हर माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, यह मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। दो 2017 आप में से जितने युवा हैं, तब आप अपने मां बाप के साथ बच्चे रहे होंगे, यानी 10 वर्ष पहले। स्वाभाविक रूप से मां बाप के ऊपर पूरी तरह आश्रित, न वर्तमान की चिंता न भविष्य की चिंता। और हर मां बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। स्कूली शिक्षा हो या कोई भी अभियान, ये सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। युवा के सामने पहचान का संकट था। अगर किसी ने कोई डिग्री ले ही ली, कहीं से कोई जा करके प्रयास करके कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर भी दिया, तो यूपी के अंदर तो काम नहीं था, यूपी के बाहर जाता था तो यूपी के नाम पे लोग वैसे चिढ़ते थे, इसलिए यूपी के बाहर कोई सम्मान भी नहीं था। ये पहचान का संकट था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। यह तो नौकरी निकलती नहीं थी, नौकरी निकल गई तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी, और बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं था। न्यायालय को स्टे करना होता था। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे करके बीमारू राज्य होता गया। यानी प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का प्रदेश। याद करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रकृति और परमात्मा का सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास। मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, मां गोमती, राप्ती, नारायणी, ये सब नदियां यूपी के पास। पर्याप्त जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं। ये प्रकृति की कृपा है। और परमात्मा, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा वृंदावन यहां, नेमी सारणी यहां, विंध्यवासिनी धाम यहां, मां पाटेश्वरी धाम, मां शाकंभरी धाम, ये सब कुछ, महाकुंभ की धरती यूपी। तो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यूपी पे। सबसे अच्छा युवा, होनहार युवा, प्रतिभाशाली युवा, सबसे अच्छा अन्नदाता किसान, तब भी यूपी बीमारू हो गया। बीमारू यूपी नहीं हुआ था, तत्कालीन सरकार की मानसिकता बीमार थी। उनके कृत्य बीमारू मानसिकता के प्रतीक थे।
युवाओं के लिए नौकरी नहीं, जो सरकार अपने युवा की उपेक्षा करती हो, अपने कारीगर को प्लान करने के लिए मजबूर करती हो, अपने अन्नदाता किसान का अपमान करती हो, उस सरकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और सरकार नहीं, वह सिस्टम के नाम पर एक कलंक है। और 2017 के पहले यही होता था। 2017 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। लखनऊ में एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की ओर से हमारे पास आया कि एक मिसाइल के लिए हमें जगह चाहिए। स्वाभाविक रूप से और भी जगह से कंपटीशन था, तो एक प्रस्ताव आया डीआरडीओ से कि अगर, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि फ्री में लैंड मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लखनऊ में हो निवेश। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। मैंने उस समय के अपने अपर मुख्य सचिव गृह, जो आज मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी जी को मैंने कहा, अवस्थी जी थोड़ा देख के थोड़ा प्रयास करो कहाँ लैंड मिल सकती। कोरोना कालखंड था, लोग गए, इन्होंने एक जगह जमीन देखी, लगभग 200 एकड़ लैंड, कहा कि लैंड है, उसको हम तत्काल कर लेते हैं। हमने कहा आप लग करके इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, कोरोना के समय में सारा काम चल रहा था। हमने 200 एकड़ लैंड रक्षा मंत्रालय को फ्री में उपलब्ध करवाई कि भाई आप लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाइए। वे लोग आए, वो लोग, क्योंकि उसमें से एक कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे ये यहां से बाहर चाहे, कहीं और जगह लगे। हमने कहा नहीं, लखनऊ में लगेगा। और हमने कहा जो भी होगा हम देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा, रे साहब यूपी जैसे राज्य में आप कर रहे हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, देखना इसका लाभ होगा। जब उनका कार्य प्रारंभ हुआ, वे लोग मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा था हमारे लायक कोई सेवा। मैंने कहा ये काम करना, आपका जब ये ब्रह्मोस मिसाइल का बनकर के तैयार होगा, आप सिलेक्शन करेंगे तो यूपी के नौजवानों को सिलेक्शन करना, एक सेंटर में कहीं एक जगह करना। उन्होंने कहा साहब हम भी चाहते हैं। मैंने फिर अवनीश अवस्थी जी को लगाया, AKTU को सेंटर बनाया। AKTU सिलेक्शन की इस प्रक्रिया का कैंपस सिलेक्शन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 3 दिन पहले जब हम लोगों को इसको लॉन्च कर उसका उद्घाटन करना था, संजोग से माननीय रक्षा मंत्री जी नहीं आए, मुझे उस कार्यक्रम को करना पड़ा। मैं गया था। यूपी के 500 नौजवान जिन्होंने ITI किया, पॉलिटेक्निक किया था या इंजीनियरिंग किया था, क्या चेहरे पर चमक थी, हंसते हुए। मैंने कहा भी क्यों आप इतना हंस रहे हो? उन्होंने कहा साहब हमें हमारे लखनऊ में ही काम मिल गया। कहां के? कोई प्रतापगढ़ का, कोई रायबरेली का, कोई उन्नाव का, कोई कानपुर का, कोई बदायूं का, कोई बरेली का, कोई गोरखपुर, कोई आजमगढ़, कोई महाराजगंज, कोई बलरामपुर, कोई श्रावस्ती, कोई गोंडा, कोई अयोध्या। इन सभी जनपदों के युवा थे। तो मुझे लगा कि देखो, मैं जो विरोध झेल रहा था कि हमें 200 एकड़ लैंड नहीं देनी चाहिए, चले एक काम अच्छा हुआ कि हमारे 500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल गई। यानी 500 नौजवान अपने ही घर में रोजगार और नौकरी प्राप्त कर लिए।